Hi friends, today video is I'm not sharing anything. Is my journey of non-verbal to a verbal child. My journey, it's not very smooth journey of non-verbal. When he was hardly 18 months, he was diagnosed as autism and he is non-verbal. इसका थोड़ा regression का केस था. When he was 1 year, he is speaking some few words. फिर उसने वो भी बोलना छोड़ दिया 18 मंथ में. एंड ऑन दैट टाइम ऑफ 18 मंथ आई गॉट रियलाइज दैट कि ही हैविंग ऑटिज्म इशूज़. तो एंड 2 years ही गॉट डायग्नोसिस एज ऑटिस्टिक चाइल्ड. बट ये कम्प्लीटली नॉन वर्बल था. विजुअल इसका शुरुआत से बहुत स्ट्रॉन्ग था. ऑडिटरी इसका शुरुआत से ही बिल्कुल बेकार था. ही इज़ नॉट अंडरस्टैंड हिज नेम्स. आई कॉन्टैक्ट जीरो था. कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं देता था. वर्बलाइजेशन तो कुछ था ही नहीं. पर हाँ ये इसका कॉग्निटिव बहुत अच्छा था. जब ये 2 years का था देन ऑन दैट टाइम आई स्टार्टेड फर्स्ट ओटी. फिर उसके बाद मैंने स्पेशल एड स्टार्ट करवाया था एंड लास्ट में मैंने स्पीच स्टार्ट करवाया था. उस मोमेंट पे ओटी ने मेरी हेल्प की थी कि उसको थोड़ा सेटल करने में. स्पेशल एड ने मेरी जो इमीडिएट हेल्प की थी, जो सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प हुई थी उस समय स्पेशल एड थी. स्पीच थेरेपी ऐसा जीरो थी, क्योंकि ये नहीं कहूँगी कि स्पीच थेरेपिस्ट के एफर्ट्स खराब थे. ये कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो उनके जो एफर्ट्स थे उस समय ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा. तो मेरी जर्नी आज मैं स्पीच की जर्नी डिस्कस कर रही हूँ. सॉरी, तो मैं बाकी नहीं. तो स्पेशल एड ने बट बहुत अच्छा रोल प्ले किया. स्पेशल एड वाली मैम ने इसको सब कुछ सिखा दिया. इसकी रिकॉग्निशन जैसे एज अ मैं मदर थी, मुझे मेरे पास कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं था. एक नॉन वर्बल चाइल्ड को कैसे पढ़ाते हैं वो उसने मुझे बता दिया. कि अगर कि उसने मतलब एक दिन में इसको 5 एनिमल्स बता दिए, दूसरे दिन कलर्स सिखा दिया, तीसरे दिन फ्रूट्स सिखा दिए. मतलब उस समय इसका कॉग्निटिव ठीक था. तो मतलब एक एक दिन में हम ना एक एक चीज़ अचीव कर लेते थे. तो 2 साल से 3 साल तक आते आते इसका कॉग्निशन नर्सरी लेवल का आ चुका था. हमने राइटिंग भी स्टार्ट करवा दी थी. 3.5 साल तक तो मेरे ख्याल से ये कल बल टल मल और कैट बैट मैट और साइट वर्ड्स हमारे स्टार्ट हो चुके थे. पर वही स्पीच में जीरो. ना कुछ बोलना, ना कुछ बताना. इसका रिसेप्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग था. वैसे मैंने कहा ना कि क्योंकि कॉग्निटिव हाई था, वो बता रहा था. हम पॉइंट दी पेन, पॉइंट दी रेड कलर पेन तो भी ठीक, पॉइंट दी वाइट कलर पेन वो भी ठीक. तो रिसेप्टिव इस मीन्स उसको दिमाग में सब कुछ आ रहा. पर हम उससे कहते थे बोलो पेन, तब वो नहीं बोलता था. तब जीरो. साथ में मैंने फिर उस समय ओपीटी भी स्टार्ट करवाई थी. ओपीटी का क्या काम होता है कि हम जो बच्चे बोलते नहीं है ना कि ये मसल्स ये सब ना स्टिफ हो जाते हैं, तो हम वो इसके ऐसे मसाज करते थे. इसके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यहाँ पे ऐसे टैप करते थे और गम की मसाज करते थे. अपने फिंगर्स में ग्लव्स पहन के, हाथों में ग्लव्स पहन के ऐसे इसके नीचे ऊपर. 2 मैंने ओरल बी के वाइब्रेटर ब्रश करे थे. एक ओरल बी वाइब्रेटर से अंदर, एक ओरल बी वाइब्रेटर से बाहर. जेड वाइब भी बाई किया था. जेड वाइब से भी अंदर बाहर, टंग पे, लिप्स में. ओके. और हनी लगा कर ए ये सारी मूवमेंट टंग की. बाइट ब्लॉक्स दे के यहाँ चबाना. एक्स और टी था मेरे पास, 2 वो थे. उससे ऐसे ऐसे करके अलग अलग टेक्सचर से चबाना. फीडिंग में भी मैं डिफरेंट स्नैक्स देना स्टार्ट किया था, जैसे आलमंड, क्रंची, बहुत सॉफ्ट, ताकि वो जो माउथ है ना उसके अंदर सब टाइप के फीलिंग्स और सब टाइप का टेक्सचर आ सके. तो ये था हमारा ओरल चल रहा था. स्पीच वाला जो सर थे वो ओरल नहीं कराते, तो ओरल के लिए अलग जाती थी, ओपीटी के लिए अलग जाती थी और स्पीच के लिए अलग जाती थी. स्पीच वाले सर उसको बहुत कोशिश करते थे, बड़ी मेहनत करते थे कि वो बोले पापा मम्मा. वो ज़्यादातर मैंने देखा था प्रॉम्प्ट मेथड पे काम करते थे, पापा मम्मा, और इसकी ऑडिटरी पे भी काम कर रहे थे. तो ये सब प्रॉम्प्ट मेथड पे होता था. मैंने भी बहुत काम करती थी, जहाँ से जो भी सीखती थी 24/7 कोशिश करती थी तुम बोल लो. और ये बहुत हाइपर था, भागता रहता था. तो मैं इसे स्विंग पे बैठा के इसको बांध देती थी स्विंग से. फिर कहती थी बोलो मम्मी की तरह, पापा मम्मा बाबा दिस. और हमने बहुत सारे मेरे घर में जितनी भी चीज़ें थी ना सबकी मैंने फ़ोटो क्लिक की थी. और सबकी फ़ोटो को मैंने फ़ोटो स्टूडियोज़ जाके फ़ोटो डेवलप कराई थी. अच्छे वाले जो कार्ड वाले फ़ोटो है वो जो ड्यूरेबल हो, क्योंकि ये बहुत छोटा था,
2 सेकंड में, अगर मैं पेपर वाले देती तो शायद 2 मिनट में फट फटा के आगे पीछे हो जाते। तो जो फ़ोटो वाले कार्ड्स हैं वो मैंने बनाया था। जैसे सोफ़ा था, जो घर का सोफ़ा था वही सोफ़े का कार्ड था, तो उसी से सोफ़ा से सोफ़ा टैग करो, पिल्लो से पिल्लो टैग करो, गैस से गैस स्टोव टैग करो। इवन कि मैंने टॉयलेट, बाथरूम, उन सब की भी घर की वाली फ़ोटो खींची थी, ताकि जब मैं फ़ोटो में पहले बताती थी दिस इज़ ए टॉयलेट, और फिर मैं रियल में बताती थी व्हाट इज़ दिस, तो उसको पता हो कि ये टॉयलेट है। जैसे मैंने हाथ में 3 कार्ड्स रख लिए, टॉयलेट का, ब्रश का और एक कैंडल का। फिर मैंने पूछा, ये एक पेपर पे चिपका दिया, टॉयलेट, कैंडल, ब्रश, ये। फिर मैं पूछती थी व्हाट इज़ दिस, इसमें से तो टॉयलेट। एक तरह से पैक्स भी चल रहा था हमारा, बट पैक्स मैंने नहीं, उस समय मुझे पैक्स के बारे में भी नहीं पता था। तो वो बस मेरा अपना इंट्यूशन था कि एटलीस्ट मैं देखूँ तो सही कि रियल लाइफ में भी ये सोफ़े में, यहाँ पे जैसे सोफ़ा, टेबल, चेयर, बुक है, और मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज़ दिस, तो ही से सोफ़ा। तो उसको रिसेप्टिव में करेक्ट आया है कि नहीं आया। तो दिस इज़ माई मेन इंट्यूशन ऑन दैट टाइम। मुझे पैक्स के बारे में उस समय किसी ने नहीं बताया था, ऐप पता है वो अलग बात है, पर उस समय जो भी मेरे थेरेपिस्ट करते थे मैं वही सेम चीज़ें, जो भी मैंने 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो चुके थे, कुछ उनसे भी सीखा, कुछ सीनियर पेरेंट्स से भी सीखा। मतलब अपने आप बहुत मेहनत करने की कोशिश करती थी, ब्लोइंग बहुत करवाती थी, बबल ब्लो, हमेशा मेरे पास बबल्स ब्लो रहते थे, पेपर ब्लो, एल्युमिनियम फॉयल के छोटे छोटे रैप्स करके उसको ब्लो, स्ट्रॉ से ब्लो, पानी भी स्ट्रॉ से पीता था, स्ट्रॉ वाली बॉटल, वो भी मैंने स्टील की बॉटल में स्टील का स्ट्रॉ बना के दिया था ऐसे, कैंडल ब्लो। एंड उसके बाद बहुत सारे बैबलिंग वाली चीज़ें, जैसे बाबा 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 पापा 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 ला 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 ला, ये बैबलिंग भी नहीं करता था छोटे में, तो बैबलिंग वाले वर्ड्स की इमिटेशन सिखाई, प्रॉम्प्ट से ये सिखाया। तो फाइनली 6 साल में जाके इसने बोलना शुरू किया। तो आप समझ सकते हो 18 महीने से लेकर 6 साल, इट्स नॉट ए ईजी जर्नी, इट्स अ 4.5 year जर्नी। You are constantly putting your pressure on the child. You had in a constant pressure as a parent. कई बार लगता था कि हम लोग 2-2 स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। एक स्पीच के सर डेली आते थे मेरे घर 6 days a week। दूसरे सर के पास भी मैं फ्रिक्वेंटली जा रही थी, इतना हाई कॉस्ट जा रहा था। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ नॉन वर्बल, एट द एंड ऑफ द मंथ इज़ अ नॉन वर्बल। तो मैं कहती हूँ बी ए पेशेंस, इट्स अ जर्नी, इट्स अ मैराथन। बहुत सारी चीज़ें हमें सिखानी है, बहुत सारा चीज़ें हमें करवानी है, बट बी पेशेंस। मेरी अपने करियर में मेरी एक फ्रेंड बनी थी जिसका बेटा 18 साल का था तब जाके वो बोलने लगा था। एक मेरी फ्रेंड बनी थी जिनका बेटा 25 years का था तब बोलने लगा था। तो बी ए पेशेंस। आई कम्प्लीटली एग्री कि आप इतना एफर्ट करो, बच्चा नहीं बोल रहा है, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। जब ये 2 साल का था तो मैं जहाँ इसको थेरेपी कराने जाती थी वहाँ भी काफ़ी सारे पेरेंट्स थे, 5 या 6 पेरेंट्स थे जिनके बच्चे सेम इसके एज के थे, 2, ढाई, 3 ऐसे। सब लोगों ने थेरेपी स्टार्ट करने के 1-2 महीने बाद रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया था वर्बलाइजेशन। इन सी ही इज़ नॉन वर्बल टिल 6। वो बच्चे कितना सारा बोलते थे, ये कुछ नहीं बोलता था। एज अ मदर फ्रस्ट्रेशन मैं मानती हूँ, बट मैं तो बस एक ही चीज़ सोचती हूँ, कह रही हूँ कि हमारे बच्चे कोई लाए हुए स्टोर से, सुपरमार्केट से ऐसे मटेरियल तो है नहीं ना कि जहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफर्स पे चेंज करवा के आ जाए। कोई मेरे सामने कहता भी है कि तुम्हारे एफर्ट्स ना ठीक ही नहीं है, तो मैं कहती थी ठीक है, यू शो मी योर एफर्ट्स एंड मेक हिम अ वर्बल। आई विल चैलेंज यू, जो भी आप कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। मेक हिम अ वर्बल। बहुत आसान है पॉइंट करना, पर बड़ा मुश्किल है काम करना। काम करके दिखाओ कि मेरे बच्चों को वर्बल बना के दिखाओ। तो इसलिए मैं कहती हूँ, और खासतौर से मैंने देखा जो ADHD फैक्टर जिन बच्चों का ज़्यादा होता है वो वर्बलाइजेशन बहुत जल्दी एक्योर कर लेते हैं। जो ASD में ज़्यादा होते हैं उनका वर्बलाइजेशन लेट आता है, पर प्रैक्टिस डेफिनेटली हेल्प। हमारे बच्चे हैं, हम ही को मेहनत करनी है। मेरे को दिल्ली के एक रेपुटेड OT सर ने यही कहा था, मैम ही इज़ योर सन, ही इज़ नॉट माई सन। आई हैव अ डॉटर एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माई डॉटर। So this is your journey, this is your marathon, and I completely agree. He is my son, he is a verbal, he is a speaking, that it helps me, not him. उनका जितना काम था 45 मिनट्स के शेड्यूल में उन्होंने अपने एफर्ट डाले, खत्म हो गया। तो ये जो मेरी जर्नी है, तो रादर देन सेइंग कि थेरेपिस्ट ये नहीं करते, थेरेपिस्ट वो नहीं करते, थेरेपिस्ट अच्छा नहीं मिला, स्टॉप ब्लेमिंग एनी थेरेपिस्ट। आपका जो एफर्ट है ना, आप वीडियोस देख रहे हो, आप इधर उधर
घूम रहे हो, सबसे सीखो, लिखो। मेरे पास एक डायरी है, पता नहीं कहाँ रख दी भी, मैं सब कुछ अभी भी लिखने की कोशिश करती हूँ, एंड उसमें से जो बेस्ट है वो मैं शिवम के लिए काम करने की। बी पेशेंस, बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट इज द ओनली की टू रिकवर द ऑटिज्म। ऐसे रिकवर तो नहीं, ओनली की टू इम्प्रूव द ऑटिज्म. So hope it helps those mothers who are really fighting with the make your child the verbalization. Definitely it will be happen. Just keep practice. Thank you so much.